देखिए, आप गोदी मीडिया है, आप गोदी मीडिया है तो बोलिए हमको। अगर आप गोदी मीडिया नहीं है तो ये सवाल मत कीजिए, क्योंकि पूरा देश जानता है कि जो टीवी चैनल चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत को बांट रहा है। पूरा देश जान रहा है। परवेज भाई, हम शुक्रगुजार हैं आपका कि आप कम से कम सच्चाई तो दिखाते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि मेरे साथ ऋतिक राम चल रहा है, मेरे साथ मोहम्मद हबीब चल रहा है, भोला अंसारी चल रहा है, मेरे साथ यहाँ पर सिंह जी चल रहा है, यहाँ गौतम चल रहा है। ये जो कल्चर है हमारा, अरे भाई यही कल्चर, हम भारतीय हैं और हमारे लिए धर्म बाद में है। हम भारतीय हैं, ये पहले है। देश पहले है हमारे लिए धर्म पहले नहीं, देश पहले है। और जब तक का उन तमाम टेररिस्टों का नस्ल को खत्म नहीं किया जाएगा, हम इसी तरह रास्ता में गुस्सा और गम लिए हुए निकलेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि उनके नस्ल को मार दिया जाए, उनके नस्ल को चुन चुन कर खत्म किया जाए, कि दोबारा वो ऐसी कोशिश ना करे, हमारे हिंदुस्तान पर बुरी नजर ना रखे। अभी हम मौजूद हैं खिदिरपुर में और आपको बता दें कि यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जिस तरीके से पहलगाम में एक आतंकवादी अटैक हुआ था जिसमें 27 लोगों की जान चली गई थी, उस जला करके हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने दिलों को जला रहे हैं। मसाल जलाने की जरूरत आपको लगता है अब नहीं है, अब एक्शन की जरूरत है। अब जल्द से जल्द टेररिस्ट की नस्ल को खत्म करने की जरूरत है। मैं तमाम भाइयों से कहूँगा कि आप लोग हाथों में मसाल लेकर के नहीं, बल्कि रास्ते में निकले तो ये कह के निकले कि हमें अब एक्शन चाहिए, हमें रिवेंज चाहिए, हमें बदला चाहिए। और ये बदला जब तक नहीं मिलेगा तब तक इसी तरह से रास्ते में मोमबत्ती लेके ही सही श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने उन तमाम भारतीयों का जिनके घर में अभी मातम चल रहा है, उनके लिए गम का जाहिर करेंगे। मगर मेरा दिल कलप रहा है और गुस्सा भी आ रहा है कि मुझे एक्शन चाहिए, मुझे रिवेंज चाहिए। इसे तो हम बचा पा रहे हैं, हवा से बचा पा रहे हैं, मगर अफसोस कि मेरे वो 30 भारतीय को हम बचा नहीं पाए। अफसोस है, आज पूरा देश गमगीन है, आज गम में डूबा है। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ जो नफरत की राजनीति लेकर के चलते हैं, जो इसमें भी हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई को ढूंढ रहे हैं। अरे मेरे भाई, हम भारतीय हैं और भारतीय का सबसे पहले जो कोई नाम होता है वो हिंदुस्तानी होता है। हम हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो बाद में है। हम भारतीय हैं और इस भारत के बचपन से तो पढ़ते आए हैं भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। तो इस भाईचारा को, इस मोहब्बत को बांटो मत मेरे भाई। ये सब छोड़ो, ये सब बात होते रहेगा। 365 दिन हिंदू मुसलमान का राजनीति होते रहेगा। अभी वक्त है सब एक होकर के, तमाम भारतीय एक होकर के जल्द से जल्द एक्शन ली जाए। और एक्शन, हमें एक्शन चाहिए, भाषण नहीं। बंगाल यहाँ जो लोग निकले हैं, मौत हुई है भाई हम तो बंगाल के नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो सिर्फ बंगाल के 2 लोग नहीं, बल्कि हमारे 30 लोगों का मौत हुआ है। हमारे घर के 30 लोग मरे हैं। और 30 नहीं, बल्कि ये समझ लीजिए कि आज पूरा हिंदुस्तान का दिल गमगीन होकर के हम सब अपने आप को मरे हुए महसूस कर रहे हैं, अपने आप को निहत्ता महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं। और ये बेबसी तब खत्म होगा जब टेररिस्ट के ऊपर अटैक होगा और उनके नस्लें खत्म होगी। अब अटैक चाहिए। ये जो रास्ते में लेके निकले हैं ना, ये जो निकले हैं, ये जो हम मांग कर रहे हैं, आपको मालूम होगा ये जोड़ा सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में बहुत सारे पोस्ट छूट रहे हैं। ये जो हमारे ये जो नए कपल शादी करने के बाद कश्मीर गए और कश्मीर जाने के बाद उनके सामने, एक वाइफ के सामने हस्बैंड को गोली मार दिया जाता है। सोचिए क्या बीता होगा। हमारा आपको समझ नहीं होता। कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। अरे भैया देखिए, आप गोदी मीडिया है, आप गोदी मीडिया है तो बोलिए हमको। अगर आप गोदी मीडिया नहीं है तो ये सवाल मत कीजिए, क्योंकि पूरा देश जानता है कि जो टीवी चैनल चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ नफरत को बांट रहा है। पूरा देश जान रहा है। परवेज भाई, हम शुक्रगुजार हैं आपका कि आप कम से कम सच्चाई तो दिखाते हैं। आप तो दिखा रहे हैं कि मेरे साथ ऋतिक राम चल रहा है, मेरे साथ मोहम्मद हबीब चल रहा है, भोला अंसारी चल रहा है, मेरे साथ यहाँ पर सिंह जी चल रहा है, यहाँ गौतम चल रहा है। ये जो कल्चर है हमारा, अरे भाई यही कल्चर, हम भारतीय हैं और हमारे लिए धर्म बाद में है। हम भारतीय हैं, ये पहले है। देश पहले है हमारे लिए धर्म पहले नहीं, देश पहले है। और जब तक का
उन तमाम टेररिस्टों का नस्ल को ख़त्म नहीं किया जाएगा, हम इसी तरह रास्ता में गुस्सा और गम लिए हुए निकलेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि उनके नस्ल को मार दिया जाए, उनके नस्ल को चुन चुन कर ख़त्म किया जाए कि दोबारा वो ऐसी कोशिश ना करे, हमारे हिंदुस्तान पर बुरी नज़र ना रखे। तौसीफ भाई, कैंडल मार्च में काफ़ी महिलाएं भी थी और काफ़ी आप लोग भी यूथ हैं काफ़ी यहाँ पर, क्या बोलेंगे? बहुत दुखद घटना है ये, बहुत अफसोस की बात है। इस तरीके से जो घटना हुआ 2019 में भी पुलवामा अटैक हुआ था और पुलवामा अटैक का भी अभी तक विजिलेंस से कोई रिपोर्ट नहीं आया। या हमारे होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं कि इस बात का बहुत अफसोस है। ऐसे लोगों को सरकार में होना नहीं चाहिए जो लोग हिंदुस्तान को सुरक्षित नहीं रख सकते, जो कि हमारे 26 आम सिविलियन जो जिनके ऊपर में हमला हुआ है, बहुत अफसोसजनक हम घटना को महसूस करते हैं। इस तरीके से बार बार हिंदुस्तान के ऊपर में हमला हो रहा है, ये बहुत अफसोस की बात है। ये हमें बहुत अफसोस होता है इस बात से। इसीलिए आज तमाम लोग, तमाम हिंदू नहीं, मुस्लिम भी, मुसलमान भी इसमें मारे गए हैं। हाँ, मुसलमान भी मारे गए हैं। दिखाया जा रहा है कि सिर्फ हिंदुओं की मौत हुई है। देखिए, जो टेरर अटैक करता है उनका कोई धर्म नहीं होता, ना कोई राम से होता है व कोई ना रहीम से होता है। उनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता है। वो अटैक से मतलब होता है, लोगों को हत्या करने से मतलब होता है और उनका कोई जात नहीं होता है। और यहाँ तमाम हिंदुस्तानी, क्योंकि हमारे 26 लोग जो मारे गए हैं वो तमाम हिंदुस्तानी थे। हमें इस बात का अफसोस है कि बार बार इस तरीके से जो घटना होता है, इस घटने को किस तरीके से रोके जाए। हमारे होम मिनिस्टर के पास में इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, सिविलियंस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, वो सारे डिपार्टमेंट से किसी भी घटने का आज तक जांच का रिपोर्ट नहीं आया ताकि दोबारा उनके ऊपर में उनको जवाब दे पाएं। क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर अभी तक किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए पहले भी जो घटना हुआ था, कभी बस पे अटैक होता है, कभी पुलवामा अटैक होता है, कभी यूरी अटैक होता है, ये तमाम अटैक के साथ कि भी आज तक हमारे 2014 के बाद में साल में 2 तो 3 तो अटैक होता रहता है। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के अवाम है वो सुरक्षित नहीं है। सारे टूरिस्ट गए थे, उसके बावजूद वहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इंतजाम क्यों नहीं था? देखिए, ये वहाँ पर सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था, ये बात हमें बहुत अफसोस की बात है कि हमारे होम मिनिस्टर क्या वहाँ पर सुरक्षित रखेंगे हिंदुस्तान के अवामों को, जहाँ पर इस तरह से मामला होता रहता है। इससे पहले भी वो वहाँ पर मामला हुआ है। तो ऐसे जगह में सुरक्षित हमेशा होना चाहिए। ऐसे जगह में वहाँ पर पूरा सिक्योरिटी टाइट होना चाहिए था। किस तरह से वहाँ सिक्योरिटी का लूज हुआ, जिस तरीके से लोग आए और आकर डायरेक्ट फायरिंग करना चालू कर दिए, ये बहुत अफसोस की बात है। इसमें क्या है, इसको जाँच करनी चाहिए। हमारे होम मिनिस्टर को जाँच करके इसका रिपोर्ट अवाम के सामने, हिंदुस्तान के 140 करोड़ के अवाम के सामने इसका रिपोर्ट लाना चाहिए ताकि हिंदुस्तान के अवामों को समझ में आना चाहिए। उनको, हम लोग हिंदुस्तान को अपने गर्व समझते हैं क्योंकि हमारा तिरंगा में तो ऊंचा रहता है। आज हमें शर्म महसूस होता है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग सरकार पे बैठे हुए हैं जिनको बार बार 2014 के बाद से साल में 3-3 अटैक हिंदुस्तान में होता है। ये क्यों होता है, इसका जवाब सरकार को देना होगा। हम लोगों को बहुत अफसोस है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो भी आतंकवादी ऐसा किया है, उसका हम लोग प्रतिवाद करते हैं। जो हुआ बहुत गलत हुआ, हम लोगों को जस्टिस चाहिए।